हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, प्लम्बर के लिए एक मॉक टेस्ट लेके आए CITS का। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है, टेक्नीशियन और लोको पायलट की। उसकी तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ में आप लोगों को भी कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का। और लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप भी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, जो नीचे दिए गए एक संकेत में प्लम्बिंग की पहचान करें, ये कौन सा प्लम्बिंग है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, एक कौन सा प्लम्बिंग है। तो जल्दी से आप आंसर देंगे सर रिलीफ वाल्व है। रिलीफ वाल्व इसका फर्स्ट यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिट ब्रेस का प्रयोग खाली स्थान के लिए होता है। तो हमेशा याद रखना, इसका जो प्रयोग होता है, ये कहने का मतलब वो हम करते हैं होल को थ्रेड करने के लिए। किसको? होल को थ्रेड करने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, नीचे आरेख में दिए गए टूल की पहचान करनी है। वो टूल हमारा ये है। अब ये टूल कौन सा है, हमें ये बताना है कि ये टूल कौन सा है। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करिए। ये सभी लोगों ने यूज भी किया होगा। इसे बोलते हैं पाइप रेंच। इसको क्या होता है, जितना हमें ज़रूरत होती है यहाँ से उतना कस लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं। ये हर एक बोल्ट को खोलने के लिए सक्षम रहता है और काफ़ी मजबूत होता है ये, और थोड़ा इसमें वजन भी होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सोल्डरिंग बिट खाली स्थान के टुकड़े का बना होता है जो लकड़ी के हत्थे के साथ आयरिंग रॉड से बंधा होता है। बताइए, टिन, तांबा, सीसा, जस्ता। तो इसका अगर आप लगा रहे हो सीसा, तो सी ऑप्शन चौथे का क्या वो सॉरी एक मिनट, तांबा होता है यानी कि कॉपर। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन, चौथे का बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, कई प्रकार के मौलिक प्रारूप जिसे ट्यूब के अंत में प्रयुक्त किया जा सकता है। नीचे आरेख में दिए गए टूल का प्रयोग करके किस प्रकार का प्रारूप होता है वो प्रयुक्त हुआ है। देखते हैं, ये रहा। अब बताइए ये कौन सा प्रारूप है, हमें ये बताना है। सभी लोग कमेंट करिए 5 नंबर का, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। वो हो जाएगा फ्लोरिंग, ठीक है। फ्लोरिंग यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीवरों में जो जाम होने का कारण क्या होता है। जो सीवर होते हैं वो जाम हो जाते हैं, क्यों जाम हो जाते हैं हमेशा याद रखना। वो सिर्फ यानी कि सिल्टिंग की वजह से, कम डिस्चार्ज मतलब कम पानी वगैरह डालते हैं, और मेन होल में जो घरेलू कचरा होता है वो इसमें चला जाता है या डाल देते हैं लोग, तो जम बंद हो जाता है। इसलिए उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, नीचे आरेख में दिखाया गया है। एक आरेख ये देख सकते हो। अब ये बताना है कि ये कौन सा आरेख है। ये कौन सा आरेख है वो हमें बताना है। सभी लोग बताइए कमेंट करके, ये कौन सा आरेख है। 7 का सभी लोग कमेंट करिए। तो आप लोग बोलेंगे सर इसे बोलेंगे गुली ट्रैप। क्या बोलेंगे? गुली ट्रैप। इसलिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, जो सिंगल स्टैक वेस्ट सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है। जो सिंगल स्टैक वेस्ट सिस्टम में, तो हमेशा याद रखना, उनमें जो हमेशा याद रखना क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, सभी कचरे को सिंगल कचरे वाले पाइप में डिस्चार्ज किया जाता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही आंसर, 8 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निर्बाध ड्रेनेज सुनिश्चित करने के लिए कितने डिग्री प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो हमेशा याद रखना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं यह गुरुत्वाकर्षण का मामला है। कौन सा? यह कह सकते हैं ये कौन है? गुरुत्वाकर्षण का मामला है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको एक बार देख लें। आंसर नहीं आते हैं तो आप इसको दोबारा से फिर देखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्च प्रवाह को रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम में लगाया गया डिवाइस खाली स्थान होता है। तो कैसा होता है हमेशा याद रखना, उसमें वैक फ्लो वाल्व होता है। क्या? वैक फ्लो वाल्व होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, बिडे क्या है। तो बिडे क्या है हमेशा याद रखना, एक बिडे जो है ना,
बिडे जो है ना वो एक कह सकते हैं मलोत्सर्ग संबंधी आग को धोने के लिए सैनिटरी उपकरण है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार के वाटर कुंड टैंक प्रयोग में हैं, जो जीआई टैंक के बारे में क्या सत्य नहीं है, वो हमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो हमेशा याद रखना क्या सत्य नहीं है, वो सिर्फ यह लंबे समय तक चलता है। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 का बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है जो टाइलों के तीनों दीवारों से मतलब कहते हैं घेरा जो होता है टब, वह किस प्रकार के टब का उदाहरण है। तो वह सिर्फ एक चीज़ का ही उदाहरण है, वो है इनक्लोज। क्या हो जाएगा, क्लोज कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, 13 का ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्री स्टैंडिंग वेस या नीचे आरेख दिया गया है जिससे सहारा प्राप्त बेसिन को कहते हैं। देखते हैं क्या है डायग्राम, ये रहा। अब ये बताना है कौन सा, मतलब क्या पूछा उसने, किसके प्राप्त से ये सहारा प्राप्त बेसिन को कहते हैं। तो बताइए 14 नंबर का, सभी लोग कमेंट करिए 14 नंबर का। तो आप बोलेंगे सर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पेस्टल बेसिन कह सकते हैं, पेडिस्टल बेसिन कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है वाटरलेस यूरिनल के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है, इसमें से देखो सभी सत्य हैं लेकिन एक नहीं है, तो हम वो पकड़ लेंगे, यह बह जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, 15 का डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, टैप को भी खाली स्थान कहते हैं। तो टैप को हमेशा याद रखना, उसे फासेट बोलते हैं, फासेट भी कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलत दिशा में बहाव को रोकने के लिए आरेख में दिखाए गए बल्ब के प्रकार का प्रयोग होता है, इस बल्ब को क्या कहते हैं। अब हम आरेख देखते हैं, क्या आरेख है, ये रहा एक आरेख, इसको आप देख लो, अच्छे से देख लिया आप लोगों ने। अब हम ये देखते हैं इसके आंसर। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, वो हो जाएगा चेक बल्ब, चेक बल्ब सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें कौन पाइपों में रिसाव का कारण हो सकता है। किस में पाइपों का रिसाव का कारण हो सकता है, तो सीधा आंसर लगा देना, सभी में हो सकता है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सभी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार का सीवर बड़े क्षेत्र के लिए आउटलेट के रूप में कार्य करता है। तो आउटलेट के रूप में कौन कार्य करता है, वो हमारा करता है मेन सीवर करता है, और कोई नहीं करता है तो कौन करता है, मेन सीवर ही करता है। इस बात को आप सभी ध्यान रखना। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, इनमें से शट ऑफ बल्ब के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है वो हमें बताना है। 20 का देखो, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा ये, तो ये हो जाएगा स्लूस वल्फ, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो वाटर कॉलम जो सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम में कह सकते हैं कि अस्वास्थ्यकर गैसों के निकलने से रोकता है। तो कौन रोकता है, तो वो सिर्फ हमारा एक ही रोकता है, वो है यानी कि वाटर सील। एकदम बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एक प्रकार का वेंट जो मिट्टी के निकासी के लिए लगाया जाता है और वेस्ट पाइप का कनेक्टिंग ब्रांच है, तो कौन सा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे 22 का बी ऑप्शन, रिलीफ वेंट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मिक्सिंग टैप में गर्म पानी का कनेक्शन खाली स्थान में दिया जाता है, तो कहाँ पर दिया जाता है, तो इसका याद रखना प्रयोक्ता के बाईं ओर दिया जाता है, हमेशा याद रखना, कहाँ, प्रयोक्ता के बाईं ओर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सीपीज को जो सीपीज होती है, सीपीज को सीवेज टर्मिनल के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें क्या होता है, उसमें एक कंडीशन ये बैठ जाती है, केवल तरल कचरा मिलता है। क्या मिलता है, तरल मतलब लिक्विड वाला। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देख लेना है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, नहीं देखते हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। मेरा काम था, अगर 2 लोग मेरी वीडियो को देख के अपना स्कोर अच्छा कर जाएंगे एग्ज़ाम में तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नीचे आरेख में बंद ड्रोन को खोलने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है? ये एक हाथ में अपने पकड़ा है, इसे बताना है ये कौन सा ड्रोन है। सिंक पिस्टन है, या हम कह सकते हैं क्या, हाँ इसे बोलते हैं सिंक प्लंजर। सिंक पिस्टन ही सिंक प्लंजर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीवर डालने के बाद कई प्रकार की जांच की जाती है कि जांच में गोंद जो होता है, गोंद को अब स्ट्रीम साइड से नीचे लुढ़काया जाता है। इस जांच को क्या कहते हैं? उस जांच को जो होती है, जो भी जांच होती है उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं अवरोध के लिए जांच। अवरोध के लिए जांच, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया? स्ट्रीम के क्रॉस सेक्शन में यूनिट समय में गुजरने वाले द्रव्य के आयतन को क्या कहते हैं? जो द्रव्य का जो आयतन यानी होता है, द्रव्य मतलब लिक्विड जो आयतन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वह पाइप फिटिंग जो सामान्यतः छोटा होता है और इसमें चूड़ी जो होती है अंदर की तरफ होती है, इसे पाइप चूड़ी वाले पाइप से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे सिर्फ और सिर्फ याद रखना, 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। उसे कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलिंग, ठीक है, बी ऑप्शन। नीचे आरेख में किस प्रकार का हाइड्रोंट दिखाया गया? एक ये आप डायग्राम देख सकते हो, इसे बोलना है कौन सा है। चलिए देखते हैं। इसे कुछ नहीं बोलते, इसे बोलते हैं पोस्ट हाइड्रेट, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हाँ लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, नीचे दिखाया गया संकेत का है, तो ये एक संकेत देख सकते हो, ये जो भी है आप लोग हमें कमेंट करके बताना है। फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक है, रिलीफ बल्ब या नीडल बल्ब, कोई एक है। आप लोग हमें कमेंट करके बताना, आपका कमेंट का हम वेट करेंगे। और रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आ जाएगी, उसकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे आपको। अगस्त से स्टार्ट कर देंगे इसकी क्लासें बिल्कुल विधिवत तरीके से, ठीक है, रेलवे लोको पायलट। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।